आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक की बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है कि क्या कहीं इस्लामाइजेशन ऑफ क्रिकेट हो रहा है। नो, पाकिस्तान क्रिकेट हो रहा है और ये कैसे पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। चलिए, आप देख सकते हैं ये पूरी इनकी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से कल भी ये बहुत बुरा हारे। ब्रेसवेल ने तो ये तब कह दिया कि यार इनको तो हम 60-70 रन पे ही रोक देते, एड टू इंजरी। सईद अनवर की एक बात मैं आपको बताता हूं कि यार मैं बहुत ही ज्यादा माफी, आई वॉज सॉरी इन द पास्ट, मुझे बहुत दुख होता था। आपको पता है कि अभी तो 200 आम बात है, बट सईद अनवर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन रहे हैं ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेट एंड वर्ल्ड क्रिकेट ऑल्सो। ओडीआई में उनका रिकॉर्ड है 194 का था, वो मतलब 194। तो उन्होंने बोला कि बस 6 मुझे और रन चाहिए और एकदम से मैं आउट हो गया। शायद मैंने अपने ऊपर भरोसा किया, अगर मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा करता तो चीजें अलग होती। बहुत ही ज्यादा दिक्कत। बात करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से खोलेंगे। चाणक्य नीति का हमारा कोर्स लाइव है आज के दिन। आज लास्ट डे है सेल का, 300 रुपए का है, फिर ये 1000 रुपए का हो जाएगा। तो आप लोग बोलेंगे सर बहुत महंगा हो गया, तो इसलिए अवेल कर लीजिए। ये 10 जो टॉपिक्स हैं ये आपकी लाइफ बदल देंगे। 700 के करीब वर्सेस हैं, 2.5 घंटे के लेक्चर्स है, 30 घंटे का पूरा मॉड्यूल है। आइए करते हैं, आपकी जिंदगी बदलते हैं। तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट के रीसेंट स्ट्रगल है वो बड़ा ही डेंजरस है। सईद अनवर ने ये बात बोली, डबल सेंचुरी। वो 1997 में भारत के खिलाफ ही मैच था चेन्नई में, मई 1997 में। वो नहीं बता पाए 200 रन, लेकिन उनकी ये बात ये बहुत कुछ बताती है। आप समझ रहे हो, पाकिस्तान की जो मेंस क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान में क्रिकेट की दीवानगी है जैसे भारत में है, लेकिन आज उनकी क्रिकेट टीम हर मोर्चे पे डिसअपॉइंट कर रही है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, आप सेमीफाइनल तो छोड़िए, जो लीग मैचेस होते हैं उनमें भी उनका इतना खराब परफॉर्मेंस है, इतना घटिया परफॉर्मेंस है। भाई आपने क्या किया, आपने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, फिर 2009, फिर 1991, उसके बाद क्या, कुछ नहीं। मतलब 1992 कुछ नहीं, कोई आईसीसी इवेंट, 3 आईसीसी इवेंट जीते, लेकिन उसके बाद कोई भी मेजर इंपैक्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 8 कोचेस के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया। भाई आज जो पैनल पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो तो सिलेक्टर रह चुके हैं, कोच रह चुके हैं, वकार यूनिस कोच रह चुके हैं, 4 कैप्टन बदल लिए, मल्टीपल सिलेक्शन कमिटी 3 साल के अंदर अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं मिला। आप अगर वसीम अकरम को भी कोच बना देंगे ना, तो मेरे ख्याल में वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ बहुत ही गड़बड़ चल रही है पाकिस्तान में। पहले के जमाने में आप पॉलिटिक्स को धर्म से अलग कर देते थे। पॉलिटिक्स को धर्म से अगर आप अलग नहीं करेंगे तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये अलग रखना है। लेकिन आज क्रिकेट में धर्म आ गया है। धर्म एक शानदार चीज है, बेहतरीन चीज है, लेकिन धर्म आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए, बट इंटरप्रिटेशन अलग अलग होते हैं। आदमी आके यहां पे सब गलत इंटरप्रेट, आपको उल्टा सीधा सिखा के गड़बड़ करेंगे। आप समझ रहे हो? अब यहां पे टीम की जो फेलिंग परफॉर्मेंस है, क्या प्रॉब्लम है आप विश्वास नहीं करेंगे, बट दिस इज ओवर रिलायंस ऑन फेथ। स्ट्रक्चरल एंड मैनेजरियल इशू हैं टीम के, लेकिन एक मेजर फैक्टर ये है, क्रिटिक्स बताते हैं कि जो रिलीजियोसिटी है विद इन द स्क्वाड, कि धर्म को ऐसा मानना, मानिए आप धर्म को, लेकिन क्या आपने ये देखा है कि रोहित शर्मा बुलाएंगे, मान लीजिए कि सावन के सोमवार हैं, ठीक है, या फिर नवरात्र हैं, तो क्या आपने देखा है कि रोहित शर्मा सबको बुलाएंगे, सारी टीम को बुलाएंगे और बोलेंगे सब व्रत रहेंगे और शाम को फिर जो है वो जैसे ही व्रत खत्म होगा तो काम होगा? ऐसा कभी होता है इंडियन क्रिकेट टीम में? नहीं होता ना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इमामुल हक बोल रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान बुलाते हैं, होटल में सफेद चादर बिठाते हैं और सबको बाहर रखते हैं, सारे नॉन मुस्लिम्स को, और उसके बाद सब नमाज पढ़ते हैं। कोई गलत बात नहीं है, कोई भी गलत बात नहीं है यार इसमें, लेकिन ये थोपना गलत बात है। क्रिकेट पे भाई परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ रहा है, आप माने चाहे ना माने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इन्हीं के ही लोग कह रहे हैं। साइंटिफिक स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस को ये त्याग के, गेम को त्याग के परफॉर्मेंस इनकी इंपैक्ट हो रही है भयानक तरीके से। दानिश कानेरिया ने तो बोला है ना, साफ साफ बयान दिया है कि भाई धर्म की वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया। ठीक है, यहां पे ये हो रहा है कि भाई देखिए हम अपना काम करते हैं, ग्रेटर फोर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, अल्लाह सब ठीक कर देगा, भगवान सब ठीक कर देगा। भाई
आपको अपना काम करना पड़ेगा, तब भगवान आपकी मदद करता है, समझिए। तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कोई नई चीज नहीं है। पिछले 20 सालों में ये जो कट्टरता है ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में भी आ गई है। और चैंपियंस ट्रॉफी में एलिमिनेशन एक अलग बात है, ऐसी घटिया तरीके से एलिमिनेशन, तो क्रिटिसिज्म होगा ही होगा कि जो फेटलिस्टिक अप्रोच है ये आपको कहां ले जा रहा है। आपको क्या करना चाहिए? फिटनेस को शार्प करना चाहिए, आपको स्किल्स को शार्प करना चाहिए, आपको सही सिलेक्शन करना चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट ऐसा नहीं था। रिलीजियोसिटी वॉज नॉट द फैक्टर, ये टीम का फैक्टर नहीं थी। जब वर्ल्ड कप जीती थी तो इमरान खान एक बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा था, वसीम अकरम भी। लेकिन अब लोकल मीडिया भी प्लेयर को ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए, क्या इतना ज्यादा रिलीजियोसिटी का डिस्प्ले ठीक है? समझना पड़ेगा, क्रिकेटिंग एबिलिटीज है नहीं, क्या इस वजह से तो आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा है? भाई यहां पे एक इंटरव्यू लिया गया पाकिस्तान के व्लॉगर सईद मुजम्मिल का। उन्होंने इमाम उल हक को बुलाया। इमाम जो है वो क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे टीममेट्स के बारे में। इमाम उल हक आपको बता दो, शायद इमाम उल हक के भांजे हैं कुछ। तो उनसे जब पूछा गया कि वो लीडर ऑफ द टीम कौन है, तो उन्होंने बोला मोहम्मद रिजवान। पहले तो उन्होंने हंसा इस बात को, हा 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 हंसा। फिर उन्होंने ये कहा कि जो ओडीआई कैप्टन मोहम्मद रिजवान है वो है लीडर ऑफ द टीम। लेकिन जो उन्होंने रीजन दिया ना, उसकी वजह से ये ट्रोल भी हुए और बवाल भी हुआ। इन्होंने बताया कि नमाज के दौरान ये सबको साथ में लाते हैं। कोई भी होटल में जाए, जब नमाज होती है सबको साथ में लाते हैं, एक रूम देखते हैं, वो सफेद चादर बिछाते हैं, मैट को अरेंज करते हैं, नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो ना आए, ये सबको सख्त हिदायत होती है। ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, सबको, सारे प्लेयर्स को ये टाइमिंग्स के बारे में बताते हैं। अब ऑन फील्ड परफॉर्मेंस या ऑन फील्ड लीडरशिप की एक बात नहीं की यहां पर इमाम उल हक ने, कि भाई क्रिकेट की तो बात कर लो, ये हिसाब किताब ट्रेनिंग सेशंस या उनके स्किल्स के बारे में कोई बात नहीं की गई। तो मुजम्मिल ने ये बोला कि मतलब जो सकलेन मुश्ताक है वो भी इसी चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे थे रिजवान को। अब सकलेन मुश्ताक के बारे में मैं आपको बताऊं, उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मेरे जो परदादा थे वो रूर सिंह उनका नाम था। और आपको बता दूं कि सकलेन मुश्ताक अब शाबाशी दे रहे हैं मोहम्मद रिजवान को कि उन्होंने 5 लोगों को कन्वर्ट किया। पाकिस्तान सुपर लीग T20 टूर्नामेंट था तो उन्होंने 5 लोगों को कन्वर्ट कर दिया, ये चीज है। तो पाकिस्तानी जो व्लॉगर थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि जैसे अफगानिस्तान और बांग्लादेश है उनमें भी मुस्लिम प्लेयर है, लेकिन हम इस तरीके के रिलीजन, ऐसी बातें हम नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तब उन्होंने बोला कि भाई देखिए ये डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। रिलीजन जो है, जहां पे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल लीडर्स यूज करते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी को डॉज करने के लिए। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, वडोदरा में एक्सीडेंट हुआ, रक्षित चौरसी ने एक्सीडेंट किया, वो निकला और सिर्फ उसने क्या क्या, ओम नमः शिवाय बोलने लगा। क्यों? उसको आज लोगों को लग रहा है कि धर्म का यूज करो तो बस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाओ। पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन ऑफ क्रिकेट हो रहा है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए। कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, सब ऊपर वाला करेगा। ये 1990 से ही एविडेंट है और 2000 में भी चला है। ठीक है, हालांकि अभी कट्टरता, जैसे जिया उल हक ने 1980 के बाद पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन कर दिया, ये 2000 के बाद हुआ है। पिछले 20 सालों में बहुत सारे पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, फॉर्मर पाकिस्तान प्लेयर्स, वो टीवी पे आते हैं, यूट्यूब स्टूडियो में आते हैं। ठीक है, उस एरा के 1992 का जो वर्ल्ड कप विन था, तभी बता रहे ना कि एक जबरदस्त टीम थी, इमरान खान, वसीम अकरम, है ना, उनके टीममेट्स कमाल। 1999 में वसीम अकरम ने, पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप हारी तो बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, तो वसीम अकरम ने क्विट कर दिया था। ठीक है, वकार यूनिस कैप्टन बने और वहां से चीजें अलग हो गई। सईद अनवर उस समय ओपनिंग बैट्समैन थे। सईद अनवर जो हैं वो पूरी टीम को प्रीच करते थे, बताते थे इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बारे में मैच से पहले। वकार यूनिस ने उस समय बोला था कि भाई ये जो, अगर हमारी टीम अच्छे मुसलमानों की हो जाएगी तो वो बहुत बढ़िया अच्छा परफॉर्म करेगी। अब सईद अनवर की चलिए हम बात कर लेते हैं। सईद अनवर पहले क्लीन शेव रहते थे, बिल्कुल क्लीन शेव रहते थे, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये तबलीगी जमात के संपर्क में आए। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं। इनकी बेटी की 2001 में मौत हुई, ट्रेजिक डॉटर ऑफ हिज डेथ। उसके बाद
इन्होंने धर्म को बहुत अच्छे से अपनाया, फिर ये एक तरीके से डिसअपियर हो गए, आपको सईद अनवर नहीं दिखेंगे, और कहीं ना कहीं प्रीचर बन गए। जब ये वापस आए तो ये धर्म के बारे में बहुत अच्छे से बोलने लगे, राइट। और उन्होंने वही बोला कि मैं 2003 में सईद अनवर का अब ये देख सकते हैं, ये पहले सईद अनवर अभी के, उन्होंने बोला कि मैं बहुत सरप्राइज था लोगों के रिएक्शन को देख के। वो मेरे पास आते और बोलते कि अच्छा दाढ़ी कहाँ से आई, तो बोला कि अरे दाढ़ी तो भाई हमेशा से रहेगी, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी, और ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन ये मैं अपने प्लेयर्स को बताता था, युवाओं को बताता था, और मैं ये बोलता था कि आप भारतीय मूवीज को मत देखो। आप समझ रहे हो? डॉन का एक कॉलम था जिसने अनवर और फॉर्मर क्रिकेटर सईद अहमद की जमात की, मतलब उसके बारे में बताता है। तो जमात की जो आइडियल्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो टीम में लेके आई है। यानी कि एक तरीके से क्रिकेट टीम का इस्लामाइजेशन, रेजिस्टेंस था। मुश्ताक अहमद स्पिनर, सकलेन मुश्ताक वही, और मतलब मुश्ताक अहमद और सकलेन मुश्ताक दोनों ही स्टार बैट्समैन थे, और इंजमामुल हक इनकी साइड पे आ गए। अब इंजमामुल हक के बारे में हम सबको पता है, पहले वो बोले थे कि हरभजन सिंह जो हैं, हरभजन सिंह भाई यहाँ पे तबलीगी जमात में जब हम ले गए तो वो लगभग कन्वर्ट हो गए थे। हरभजन सिंह ने गरिया दिया था धर के इंजमामुल हक को। उसके बाद बात इंजमामुल हक ने अभी मोहम्मद शमी पे ये बात आई, ये डिस्कस हो रहा है कि भाई मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा, या मतलब भाई वो क्रिकेट खेल रहे थे, रोजा रखा है तो कैसे वो खा सकते हैं, इस पे डिस्कशन हो रहा है। ये चीज है, यानी कि आप धर्म को फर्ज से पहले रख रहे हो। इस्लाम भी यही बताता है कि सबसे पहले आपका फर्ज है, ठीक है। अब इंजमाम जो हैं वो कैप्टन बने 2003 विन के बाद। उसके बाद जब ड्रेसिंग रूम में जमात आ गया, ड्रेसिंग रूम में जमात आ गया, आर्टिकल साफ साफ ये कहता है। यूसुफ यूहाना एक क्रिश्चियन क्रिकेटर था, वो बन गया मोहम्मद यूसुफ, ही वॉज कन्वर्टेड। पाकिस्तान क्रिकेटर्स की मीटिंग्स होती थी स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ, जब भी वो टूर्नामेंट में जाते थे ना, उससे पहले, और आप सबको पता है कि परफॉर्मेंस कैसा था। प्योरिटी और स्पिरिचुअल अपलिफ्ट की बात होती थी। बहुत अच्छी बात है भाई, मैं क्या बताऊं, अगर धर्म आपको, चाहे वो इस्लाम हो चाहे हिंदुइज्म, वो आपको अच्छा इंसान बनाता है। लेकिन वही बात है ना कि जब आप इसको अलग तरीके से देखने लग जाओ तो डेंजरस है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, गेम कैसे खेलना है ये बताया जाता था। ये एविडेंट हो गया कि रिलीजन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो कैप्टन है वो जो मुस्लिम प्लेयर्स हैं उनकी तरफ बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से वो बिहेव करते थे। शाहिद अफरीदी तो 2 कदम आगे थे उसमें, है ना। शेविंग किट जो है वो नहीं रखते थे, एंड जो एबिलिटी टू परफॉर्म ऑन द फील्ड है वो कहीं पीछे छूट गई। ये कौन लिखते हैं? जर्नलिस्ट रिशाद महमूद, 2007 में उन्होंने लिखा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या, उन्होंने सब कुछ जो है वो नोटिस किया, सब कुछ नोटिस किया। उन्होंने देखा कि हां, हमारे ड्रेसिंग रूम में रिलीजियोसिटी बढ़ रही है, धर्म का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। शोएब अख्तर एक बहुत ही शानदार आदमी है। शोएब अख्तर ने इस पर एतराज जताया। ये दानिश कनेरिया ने भी बोला है कि मेरे साथ कोई खाना नहीं खाता था, तो शोएब अख्तर ने बोला मैं मारूंगा सबको। तो शोएब अख्तर ने इस पे एतराज जताया, और शोएब अख्तर का क्या हाल हो आप सबको पता है। जो क्रिकेटर्स लेस रिलीजियस थे अब वो भी टीम की फिलॉसफी में आने लगे, क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि अगर आप रिलीजियस नहीं हो तो आपको टीम में जगह ही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली उनको भी अब इंजमाम उल हक की रिलीजियस, ये सबको पता ही, अभी भी दिखती है। यूनुस खान वो बंदा था जिन्होंने 2009 का आपको T20 वर्ल्ड कप जिता के दिया, वो भी ऐसा ही था। वो रिलीजियस, वो भाई रिलीजन को साइड में रखता था, वो क्रिकेट पे फोकस था यूनुस खान। लेकिन वही बता रहे कि अगर आप रिलीजियस नहीं हो तो टीम में जगह नहीं। मिसबाह उल हक भी सेम था, काफी ज्यादा दोनों ने स्ट्रगल किया। यूनुस खान, मिसबाह उल हक, दे हैव स्ट्रगल्ड। क्यों? क्योंकि वो क्रिकेट को साइड में रखते थे और रिलीजन को साइड में रखते थे। इंजमाम उल हक गए। अब उसके बाद जब इंजमाम उल हक गए तो तबलीगी जमात, इनका इन्फ्लुएंस भी रिड्यूस हुआ। यूनुस खान आए, देन मिसबाह उल हक आए, तो जो पब्लिक डिस्प्ले था रिलीजियोसिटी का वो रिड्यूस हुआ, और उस समय टीम ने ठीक ठाक परफॉर्म किया। मिसबाह उल हक भाई सब मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है, आपको बता दूं, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है मिसबाह उल हक पाकिस्तान के लिए। 53 में से 24 मैच जिताए उन्होंने उनकी लीडरशिप में। बहुत बढ़िया बैट्समैन थे, हालांकि उनकी एक 100 नहीं है ओडीआई में, बट बढ़िया बैट्समैन। तो उन्होंने लगभग 2007 का T20 वर्ल्ड कप पुल ऑफ ही कर दिया था पाकिस्तान के लिए।
2012 एशिया कप और फेमस ओडीआई सीरीज इंडिया, तो बढ़िया प्लेयर थे यार वो। अब इसी दौरान पाकिस्तान फिर से ये रिलीजन जो है वो फील्ड पे लाते थे। 2014 का वो फेमस अहमद शहजाद, आप तो अहमद शहजाद हंसना मना है, मैं भी वो शो देखता हूं, तो हंसना मना है जो है वो आता है, अहमद शहजाद काफी गरियाते हैं, लेकिन अहमद शहजाद यही बंदा, आपको याद होगा 2014 में श्रीलंका का जो क्रिकेटर था, बहुत ही जबरदस्त क्रिकेटर, तिलक रत्ने दिलशान, दिल स्कूप मारता था ना वो, ऑन रिकॉर्ड बोला है कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। बोला था उसने कि अगर तुम नॉन मुस्लिम हो और तुम मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओगे तो तुम अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया करोगे, तुम सीधा जन्नत जाओगे। अहमद शहजाद को इंक्वायरी फेस करनी पड़ी थी पाकिस्तान में, और कहीं ना कहीं इसकी वजह, हालांकि चोट भी एक कारण था, लेकिन इसकी वजह से उनका टीम में पत्ता कटा। अब तिलक रत्ने दिलशान को क्यों ऐसा बोला? क्योंकि इनके पिताजी मुस्लिम थे। अब हालांकि बाद में अहमद शहजाद ने बोला कि अजीब बंदा था तिलक रत्ना दिलशान, उसके टीम वाले भी बुराई करते थे। अरे जो भी हो, जैसा भी इंसान हो, आपको क्या लेना, आप तो सीधा उसको ऑफर ही कर रहे हो। अब जब तिलक रत्ने दिलशान से पूछा कि आपने क्या कहा, बोला कि मुझे याद नहीं। ये चीज है। 2021 में वक्कार यूनिस ने तो ये बोला था कि बहुत अच्छा लगता है जब मोहम्मद रिजवान ने मैच हराया था, आपको याद होगा, T20 वर्ल्ड कप था, इंडिया पाकिस्तान से हार गया था, तो आपको याद होगा मोहम्मद रिजवान उस समय जीरो बाबर आजम की पार्टनरशिप लगी थी, तो नमाज, मतलब आपको पता ही है कि जब भी सेंचुरी है तो वो अल्लाह का शुक्रिया करते हैं। तो जब वो प्रेयर कर रहे थे तो वक्कार यूनिस का बाकायदा ट्वीट आया था कि बहुत अच्छा लगता है कि हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम नमाज पढ़ रहा है, या इस तरीके की बातें। इस पे बहुत गरियाए थे सब वक्कार यूनिस को, तो उनको माफी मांगनी पड़ी थी, है ना। और उसके बाद आप देख लीजिए क्या हालात है, ठीक है ना। 2024 T20 वर्ल्ड कप हारे। मोहम्मद रिजवान ने इस पे बात नहीं की, मोहम्मद रिजवान इस्लाम के बारे में ज्यादा बात की। तो पाकिस्तान जो है वो दो चीजों की ब्रांड एम्बेसडर है। एक, अगर इंसान मुस्लिम है वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, तो जहां पे भी जाता है वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरी चीज, वो ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान का। रिजवान ने बोला था कि फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, ये बातें हुई थी। तो अब सबसे बड़ी बात, आखिरकार कहां है पाकिस्तान, किधर जा रहा है? 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हारे, कहां पाकिस्तान? भाई सिंपल सी बात है, टीम की फंक्शनिंग, सिलेक्शन और रिलीजन, ये तीनों चीजें अगर सुधार दी जाए तो बहुत बढ़िया होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान का क्रिकेट सरवाइव करे और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आए, क्योंकि हमको क्लोज मैचेस देखने में मजा आती है। वन साइडेड अब इंडिया हरा रहा है और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सब हरा रहे हैं, तो समझना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। बाकी आप हमारे चाणक्य नीति के कोर्स को अवेल करें, क्योंकि आज लास्ट डे है सेल का। थैंक यू सो मच। इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने जिताई,